अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुमकिन है कि अब तक आप लोगों की समातों से ये बात गुजरी हो कि बानिया तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को एक गैर इस्लामी तरीके से निकाह करने के जुर्म में 7 साल की सज़ा दी जा चुकी है। तारीख़ के एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते मुझे कोई ऐसा वाक़या, मुझे कोई ऐसी रिवायत याद नहीं पड़ती जिसमें किसी मर्द या औरत को इसलिए सज़ा दी गई हो कि उनका निकाह गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। शरीयत औरत को ये हक़ देती है कि वो अगर अपने मुंह से ये बात अदा कर दे कि उसकी इद्दत ख़त्म हो गई है, तो उस चीज़ को मुस्तनद माना जाएगा और उसके बाद वो निकाह कर सकती है। यही वजह है कि शुरू में जब उलमा इकराम को और मौलवियों को ये टास्क दिया गया और जब उन्होंने इस नुक्ते को देखा तो वो यकायक पीछे हट गए। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अदलिया ज़्यादा ताबेदार बन के सामने आए और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया को कोई ना कोई नुक्ता निकाल कर सज़ा ज़रूर दे देंगे, और अगर हम नुक्ता न भी निकाल पाए सज़ा हम फिर भी दे देंगे। और फिर हमने देखा कि दोनों के ख़िलाफ़ किसी न किसी वजह से सज़ाएँ आ गईं। हालिया फ़ैसला जो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आया है, इस फ़ैसले को भी आप हालिया दिनों में पीटीआई के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसलों के साथ मिलाकर पढ़ें तो आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से इलेक्शन से चंद ही रोज़ कबल तवातुर से पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले आना शुरू हुए। सबसे पहले पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, और वजह इंटर पार्टी इलेक्शन, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी करवाए हों, लेकिन सज़ा सिर्फ पीटीआई को। फिर हमने देखा कि साइफ़र के मामले में भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सज़ा दी गई। वजह वो साइफ़र जिसको ये ख़ुद डिनाई करते रहे। और अब हालिया फ़ैसला जो कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आया है, जिसमें उनके निकाह को ही गैर इस्लामी करार दे दिया गया है। तमाम फ़ैसले जो सादिर कर रहे हैं और जो ये फ़ैसले लिख कर पहुँचा रहे हैं सुनाने वालों तक, वो एक छोटा सा पॉइंट जो है वो भूल गए। वो इस माशरे की असल डायनामिक्स को भूल गए कि ये बात तो हर किसी को नज़र आ रही है कि बेसिकली पीटीआई का झगड़ा किनके साथ है, और जिनके साथ पीटीआई का झगड़ा है वो कितने ताकतवर हैं कि वो अपने फैसले न सिर्फ पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लागू कर सकते हैं, बल्कि इंसाफ देने वाले इदारों को भी वो डिक्टेट करके अपने मर्ज़ी के फ़ैसले ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हर इंसान को नज़र आ रही हैं, अगर कोई मुँह से इसका इज़हार नहीं भी कर रहा तो भी दिल से जानता है। इस तमाम पस मंज़र में पीटीआई एक मज़लूम जमात के तौर पर उभरती है, जबकि ये फ़ैसला करने वाले और ये फ़ैसला सुनाने वाले एक ज़ालिम के तौर पर उभरते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट ही मज़लूमियत की बुनियाद पे पड़ा है। तो मैं तो इसको इस तरीके से पढ़ता हूँ कि जो काम भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसका बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा तहरीक इंसाफ ही को हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये हक हासिल है कि वो अपनी आज़ादी से इलेक्शन की कैंपेन चलाएं, वहाँ लगता ऐसा है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की कैंपेन इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख़ुद चला रही है। आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अदालतें किसी भी मुल्क या एंकर होती हैं, लंगर होती हैं, लेकिन हालिया कुछ फैसलों से ये बात सामने आई है कि ये एंकर ख़ुद भी डगमगाने लगा है, डोलने लगा है। और इस पस मंज़र में 8 फरवरी के इलेक्शन और भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और आपका वोट 8 फरवरी को जो आप डालेंगे वो इस चीज़ का फ़ैसला कर देगा कि आप आया के मज़लूमों के साथ खड़े हैं या आप ज़ालिमों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे ज़्यादा अहम है। इस इलेक्शन में आप ज़रूर वोट डालिएगा। इस इलेक्शन में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में आपको और आपके बच्चों को आसानियाँ हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।